मेरी सैलरी 11,000 रुपए है महीने का, तो रोज 1.5 घंटे का ओवर टाइम लगाकर कितनी सैलरी होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि अपनी ड्यूटी तो करते ही हैं, इसके साथ ही साथ वो ओवर टाइम भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवर टाइम का जो भी एक्स्ट्रा जो आप ड्यूटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका बेसिक नॉर्मल जो सैलरी होता है या उसका जो भी चार्ज बनता है उसका 2 गुना यानी कि 2x यानी कि डबल के हिसाब से आपके ओवर टाइम का पैसा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए 11,000 तो महीने का नॉर्मल सैलरी है। अब इसके बाद यहां पर रोज 1.5 घंटे का ओवर टाइम लगा करके हमें सैलरी जोड़ना है। तो यहां पर 11,000 तो महीने का नॉर्मल बेस से बन रहा है, हमें क्या करना है, हमें इसी के हिसाब से 1 घंटे का चार्ज निकालना है और फिर उसका डबल करके डेली 1.5 घंटे के हिसाब से हमें जो महीने भर का जो चार्ज है ओवर टाइम का उसको निकाल करके इसमें जोड़कर टोटल सैलरी निकालना है। तो आइए देखते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी कितना है, यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी है यहाँ पर 11,000 रुपए, यानी नॉर्मली हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे तो हमें यहाँ पर 11,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 11,000 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम 1 घंटे का चार्ज निकालेंगे इसके हिसाब से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 दिन छुट्टी निर्धारित किया गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 दिन का सैलरी निकालेंगे। तो 1 दिन का सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 11,000 में डिवाइड करना है 26 से। अब आप सोच रहे होंगे 26 से क्यों डिवाइड करना है। देखिए एक माह में होते हैं 30 दिन। कितने होते हैं? एक माह में होते हैं 30 दिन, जिसमें कि 4 रविवार जरूर पड़ता है, 4 संडे जरूर पड़ता है, यानी कि रविवार और संडे को निर्धारित किया गया है अवकाश यानी कि छुट्टी। तो 4 दिन इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यही हमारे आ जाएंगे 26, वही 26 यहाँ पे किया गया है। तो जैसे ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 423.07। ठीक है, अब देखिए ये 1 दिन का हमारा सैलरी आ गया इतना रुपए। अब क्या करना है, हम इसमें 1 घंटे का चार्ज निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 घंटे का चार्ज निकालेंगे। तो 1 घंटे का चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपका जिस हिसाब से आपका हो आप उस हिसाब से, जैसे 10 घंटा आपका नॉर्मल ड्यूटी हो, प्राइवेट जॉब पे आप हैं अगर, तो यहाँ आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप संडे को छुट्टी ना हो 30 दिन चाहते हो तो यहाँ 30 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे का चार्ज हम निकालने जा रहे हैं, तो 1 दिन का जो चार्ज है इसमें हम डिवाइड करेंगे कितने से? 8 घंटे से। क्यों? क्योंकि रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर आ जा रहे हैं 52.88 रुपए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 1 घंटे का ये नॉर्मल चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? बेसिक चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ओवर टाइम का 1 घंटे का अगर दिया जा रहा है तो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा बेसिक नॉर्मल जो चार्ज है इसका डबल हम होना चाहिए। हम इसी में हम गुणा करेंगे 2 का। ठीक है, तो जितना भी हमारा आ रहा है 1 घंटे का, इसी में हम डबल का गुणा करेंगे यानी कि 2 का। तो 2 का गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 105.76 यानी 105 रुपए 76 पैसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम
इसमें 1.5 का गुणा करेंगे और 26 दिन ड्यूटी अगर मैं कर रहा हूं तो 26 दिन ओवर टाइम भी हुआ, तो हम यहाँ पे 26 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे के हिसाब से 26 दिन का ओवर टाइम का चार्ज कितना आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको यही करना है 105.76, इसमें हम गुना करेंगे 1.5 से, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे ओवर टाइम यहाँ पर रोज हो रहा है, 1.5 घंटे हो रहा है, 1.5 घंटे हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1.5 एंटर करेंगे। अब टोटल 26 दिन, भाई संडे को तो छुट्टी है तो 26 दिन हमें करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम 26 एंटर कर देंगे। यहाँ पर 4,124 रुपए 64 पैसे, जो कि लगभग 4,125 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ओवर टाइम का पैसा आ चुका है। अगर यहाँ पर हमें एक माह का टोटल सैलरी निकालना है, तो एक माह का टोटल सैलरी जो होगा वो यहाँ पर बेसिक सैलरी और प्लस ओवर टाइम का, यहाँ पर बेसिक सैलरी में हमें ओवर टाइम का जोड़ना पड़ेगा, तो बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम मिलाकर टोटल जो होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ पर 11,000 में हमें जोड़ना होगा 4,125 और ये टोटल आएंगे 15,125 रुपए। तो इस तरह से हमारा ओवर टाइम का चार्ज आ चुका है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर ओवर टाइम का हिसाब किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ आप आसानी से ओवर टाइम का हिसाब कर सकते हैं। अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं समझ में आया है और आप सिर्फ एक स्टेप में चाहते हैं कि एक बार कैलकुलेटर एंट्री लिख दीजिए, उस तरह से हम एंटर करें और हमारा उत्तर आ जाए, तो आप कमेंट अगर आप करेंगे, अगर मेरे पास कमेंट अगर आपका आ गया, तो मैं एक इन सब इतना लंबा प्रोसेस न करके एक फार्मूला बना दूंगा कैलकुलेटर एंट्री कि फटाफट आप एंटर करेंगे और फिर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इससे आपकी बहुत बड़ी समस्या हल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने मेहनत खून पसीने की कमाई का हिसाब आसानी से और सही सही लगा सके और उनको भी इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।